Good morning, dear student. Let us start our lesson. A house is not a home. The story revolves around the Jain. ये सारी कहानी जैन के इर्द गिर्द घूमती है जो इस स्टोरी का राइटर है. ही वॉज सैड, वह उदास था, एज क्योंकि ही गोट इन टू ए न्यू हाई स्कूल, क्योंकि उसने एक नए उच्च विद्यालय में दाखिला लिया था. ही डिड नॉट हैव हिज ओल्ड फ्रेंड्स, और वहाँ पर उसके पुराने मित्र नहीं थे. एंड वाज ए जूनियर देयर, और वहाँ पर वो दूसरे विद्यार्थियों का जूनियर था, कनिष्ठ था. ही मिस द ओल्ड स्कूल, वह अपने पुराने स्कूल को याद करता था. एंड वुड विजिट टू इट ओपन, और प्राय उस स्कूल में वो अपने पुराने स्कूल में जाता रहता था. ही हैड इंजॉयड बीइंग ए सीनियर देयर, और वहाँ पर उसने एक वरिष्ठ विद्यार्थी का आनंद लिया था. टू ऐड टू हिज माइजरीज, अपनी यादों में जोड़ते हुए, अपनी यादों को याद करते हुए. वन संडे आफ्टरनून, रविवार की एक दोपहर बाद. हिज हाउस कट फायर, उसके घर में आग लग गई. अदर दैन ए फ्यू पेपर एंड फोटोज ऑफ हिज फादर, उसके कुछ कागजात और उसके पिता के कुछ फोटो को छोड़कर. दैट वर रिट्रीव्ड बाय हिज मदर, जो उसकी माँ द्वारा सुरक्षित रखे गए थे. दे लॉस्ट एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ खो दिया. जैन डिड नॉट इवन हैव ए पेयर ऑफ शूज, जैन के पास यद्यपि अब जूतों के जोड़े भी नहीं थे. हिज पैट कैट वाज आल्सो मिसिंग, और उसकी पालतू बिल्ली भी गायब हो गई थी. जैन गोट डिप्रेस्ड, जैन बड़ा उदास हो गया, दुख में गिर गया. एंड डिड नॉट वांट टू अटेंड स्कूल, और वह स्कूल अब नहीं जाना चाहता था. ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, दैट कि ही कुड नॉट सोक अप इन हिज सैडनेस एज दे हैड टू रीबिल्ड देयर लाइफ. ही कुड नॉट सोक अप इन हिज सैडनेस, वह अपनी उदासी से नहीं उबर सकता. एज क्योंकि दे हैड टू रीबिल्ड देयर लाइफ, क्योंकि उन्हें अब अपना जीवन दोबारा निर्माण करना होगा. दे नीडिड ए न्यू हाउस, उन्हें एक नए घर की आवश्यकता थी. क्लॉथ्स, कपड़ों की आवश्यकता थी. बुक्स, एक्स्ट्रा, और किताब इत्यादि की. दे डिड नॉट हैव एनी कैश, उनके पास कोई नगद पैसा नहीं था. क्रेडिट कार्ड, नहीं कोई क्रेडिट कार्ड था. और आइडेंटिटी प्रूफ, और नहीं पहचान पत्र थे. एंड हैड टू बोरो मनी फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स, और उसे अपने दादा दादी से पैसे उधार लेने पड़े. वन डे एट स्कूल, एक दिन स्कूल में. जैन वाज एस्टोनिश्ड टू सी ए टेबल फुल ऑफ थिंग, जैन एक मेज को वस्तुओं से लदी हुई देखकर बड़ा हैरान हुआ. बुक्स, स्टेशनरी आइटम, क्लॉथ्स, एक्स्ट्रा, विच हैड बीन कलेक्टेड बाय हिज क्लासमेट, और उस मेज के ऊपर किताबें, स्टेशनरी का सामान जैसे पेंसिल, पेन, रेजर, क्लॉथ्स, कपड़े इत्यादि थे. विच हैड बीन कलेक्टेड, जो इकट्ठे किए गए थे. बाय हिज क्लासमेट, उसके सहपाठियों द्वारा. दे वर हेल्पिंग जैन, वे जैन की सहायता कर रहे थे. जैन वाज ओवरवेल्म्ड, जैन बड़ा सराबोर हो उठा, गदगद हो उठा. एंड मेड फ्रेंड्स, और उसने अपने मित्र बनाए. ही केम आउट ऑफ द डिप्रेशन, वह अपनी निराशा से बाहर निकला. एंड रियलाइज दैट लाइफ वाज ब्यूटीफुल, और उसने एहसास किया कि जीवन सुंदर है. जैन से हिज हाउस बीइंग रीबिल्ट, जैन ने अपने दोबारा निर्माण होते हुए घर को देखा. एंड फेल्ट दैट सेम वाज हैपनिंग, और उसने महसूस किया कि बिल्कुल वैसा ही घटित हो रहा है. विद हिज लाइफ टू, एंड फेल्ट दैट, और उसने महसूस किया, सेम वाज हैपनिंग विद हिज लाइफ टू, कि उसके जीवन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है. एक काइंड वुमैन रिटर्न हिज कैट विच हैड रन अवे ऑन बीइंग स्केर्ड ऑफ द फायर, एक दयालु औरत ने उसकी बिल्ली को उसको लौटाया, जो बिल्ली आग से डरकर दूर भाग गई थी. जैन बिकेम फुल ऑफ लाइफ, अब जैन जीवन से भर गया. वैन ही रियलाइज, जब उसने महसूस किया, दैट की लाइफ वाज नॉट अबाउट मटेरियल पोजेसन, कि जीवन केवल भौतिक वस्तुओं पर अधिकार पाना नहीं है. बट अबाउट लव, अफेक्शन
एंड बीइंग विद वंस लव्ड वंस, बल्कि एक प्रेम भरा और स्नेह भरा, एंड बीइंग विद वंस लव्ड वन, और किसी व्यक्ति का प्रिय बनना ही जीवन है। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून, एक रविवार की दोपहर बाद लेखक ने क्या देखा। व्हाट इज हिज मदर रिएक्शन, उसकी माँ की प्रतिक्रिया क्या थी। व्हाट डज शी डू, वह क्या करती है। वाइल ही वॉज डूइंग ए होमवर्क, जब वह अपना गृह कार्य कर रहा था। जैन सा स्मोक कमिंग इन थ्रू द सीलिंग, जैन ने छत में से धुआं आता हुआ देखा। द रूम वॉज फुल ऑफ स्मोक इन ए फ्यू सेकेंड, और कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा धुएं से भर गया। दे रस्ड आउट ऑफ द हाउस, वे घर से बाहर दौड़े। एंड सा दैट द रूफ वॉज ऑन फायर, और उन्होंने देखा कि छत में आग लगी हुई है। जैन मदर रेन इनसाइड, जैन की माँ दौड़कर अंदर गई। एंड रेस्क्यूड सम डॉक्यूमेंट्स, और कुछ कागजातों को बचा लिया। सी वेंट अगेन टू गेट हिज फादर्स फोटोग्राफ, वह दोबारा अपने पिता के फोटो को, तस्वीर को लेने के लिए गई। एंड लेटर्स, और पत्रों को, विच वर हिज ओनली मेमोरीज विद दैम, जो केवल एकमात्र उसकी यादाश्त उनके पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर आफ्टर द फायर, आग के पश्चात उसके आंसू क्यों निकल पड़े, वो आंसुओं में क्यों बह पड़ा। जैन फेल्ट दैट एवरीथिंग वाज गोइंग द रॉन्ग वे, जैन ने महसूस किया कि प्रत्येक चीज़ गलत हो रही है। ही वॉज इन ए न्यू स्कूल, वह अब एक नए स्कूल में था। डिड नॉट हैव हिज फ्रेंड, और उसके पास मित्र नहीं थे। नाउ द फायर स्नैच्ड ऑल हिज पोजेशन, नेमली हिज हाउस, क्लॉथ्स, बुक्स एंड इवन हिज पेट कैट, और अब आग ने उसकी सभी वस्तुओं को छीन लिया, जैसे उसका घर, उसके कपड़े, किताबें, और यद्यपि उसकी पालतू बिल्ली भी। वाइल द ऑथर डीपली एम्ब्रेस्ड द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, लेखक अगले दिन स्कूल में अत्यधिक लज्जित क्यों था। विच वर्ड शोज दिस फियर, हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी, कौन से शब्द उसकी भय और असुरक्षा को दिखाते हैं। द ऑथर वॉज एम्ब्रेस्ड बिकॉज ही डिड नॉट हैव हिज शूज, हिज क्लॉथ्स वर अनयूजुअल, लेखक अगले दिन लज्जित था क्योंकि उसके पास न जूते थे। हिज क्लॉथ्स वर अनयूजुअल, और उसके कपड़े असामान्य थे। ही डिड नॉट हैव हिज स्कूल बैग एंड बुक्स, और उसके पास स्कूल का थैला और किताबें नहीं थी। द वर्ड शोइंग हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी आर, वे शब्द जो उसके भय और असुरक्षा को दिखाते हुए थे। आई वॉज टोटली एम्ब्रेस्ड बाई एवरीथिंग, मैं प्रत्येक चीज़ से बहुत लज्जित था। द क्लॉथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, कपड़े जो मैं पहने हुए था वे बड़े पुराने दिखाई दे रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, न मेरे पास कोई पुस्तक थी न गृह कार्य। एंड माई बैक पैक वॉज गोन, और मेरी पीठ पर पैक होने वाला थैला जा चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट पैक्ड, और मेरा जीवन ही उसके अंदर पैक था। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन, जितना भी मैं उस स्कूल में फिट होने का प्रयत्न करता, द वर्स इट गोट, उतना ही बुरा होता। आई वॉज डेस्टिन टू बी एन आउटकास्ट, मैं तो निराशा, मेरे भाग्य में निराशा ही लिखी थी। एंड गीक ऑल माई लाइफ, और मेरे पूरे जीवन में दुख। दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक, मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ। आई डिड नॉट वांट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता, चेंज या बदलना नहीं चाहता। और हैव टू हैंडल लाइफ, इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, और इस जीवन से नहीं निपटना चाहता जिस तरीके से वो चल रहा था। जस्ट वांटेड टू क्रल अप एंड डाई, मैं तो केवल सिमट जाना चाहता था और मरना चाहता था। द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, बिल्ली और लेखक एक दूसरे के बहुत शौकीन थे। हाउ हैज़ दिस बीन शोन इन द स्टोरी, यह इस कहानी में कैसे दिखाया गया है। वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर, आग लगने के पश्चात बिल्ली कहाँ है। हु ब्रिंग इट बैक, उसे वापस लेकर कौन आया। एंड हाउ, और कैसे।
द कैट एंड इट्स मास्टर जैने, बिल्ली और उसका मालिक जैने वर अटैच टू ईच अदर, एक दूसरे से लगाव रखते थे। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह जैने वुड डिस्टर्ब द कैट, जैने बिल्ली को विचलित कर देता, एंड वेक इट, और उसे जगा देता। द कैट वुड फॉलो हिम, बिल्ली उसके पीछे पीछे आती। क्लाइंब अप हिज रोब, उसके कपड़ों पर चढ़ जाती। सिट इन हिज पॉकेट, उसकी जेब के अंदर बैठ जाती। एंड स्लीप देयर, और वहाँ सो जाती। द कैट वुड रिमेन विद जैने ऑल द टाइम, और बिल्ली हमेशा जैने के साथ हर समय रहती। वाइल स्टूडाइड, चाहे वो अध्ययन करता हो। इट वुड हिट इट्स टेल ऑन हिज पैन फॉर एंटरटेनमेंट, और मनोरंजन के लिए वह अपनी पूंछ को उसके पैन पैन पर दे मारती। वट एक्शन ऑफ द स्कूल मेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर है, वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर। हाउ हैज़ दिस बीन श्योर इन द स्टोरी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब दो क्वेश्चन रहते हैं, वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर, आग के पश्चात बिल्ली कहाँ थी। द कैट वॉज मिसिंग आफ्टर द फायर, आग के पश्चात बिल्ली गायब हो गई थी। शी हैज़ बीन रेन अवे, वह दूर भाग गई थी। हु ब्रिंग इट बैक, उसे वह कैसे लेकर आई। ए काइंड लेडी ब्रिंग इट बैक टू द जैने, एक दयालु औरत इसे वापस जैने के पास लेकर आई। एंड हाउ, और कैसे लेकर आई। बिकॉज ऑन इट्स बेल्ट इट बियर जैनेज एड्रेस, क्योंकि इसके पट्टे पर जैने का पता लिखा था। एंड इट्स नेम, और उसका नाम लिखा था। वट एक्शन ऑफ द स्कूल क्लासमेट चेंज द अथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, सहपाठियों के किस कार्य ने लेखक के को जीवन समझने और लोगों को समझने एंड लोगों को समझने में क्या परिवर्तन लेकर आया। एंड कंफर्ट हिम इमोशनली, और कैसे उसे भावनात्मक रूप से राहत प्रदान की। हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश, उसका अकेलापन कैसे गायब हो गया। एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, और जीवन में किस प्रकार उसने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जैने क्लासमेट वर सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टूड हिज सिचुएशन, जैने के सहपाठी बड़े सहानुभूति दिखाने वाले और उसकी परिस्थितियों को समझने वाले थे। दे अरेंज ऑल नेसेसिटी फॉर हिम लाइक क्लॉथ्स, बुक्स, स्टेशनरी आइटम, उन्होंने सभी ज़रूरत की आवश्यकताएं जैसे कपड़े, किताबें और स्टेशनरी का आइटम उसके लिए प्रबंध किया। दे इन्वाइटेड हिम ओवर टू दियर प्लेस, उन्होंने अपने अपने घरों पर उन्हें आमंत्रित किया। ऑल दिस कंफर्ट जैने, इस सब चीज़ ने जैने को राहत दी। ही केम आउट ऑफ द नेगेटिविटी, वह अपनी नकारात्मकता से बाहर निकला। एंड मेड न्यू फ्रेंड, और नए मित्र बनाए। ही रियलाइज, उसने एहसास किया दैट ही वॉज गेटिंग ए न्यू लाइफ, कि उसे एक नया जीवन प्राप्त हो रहा है। वट इज़ द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी। एंड सो वॉज आई, और मैं भी वापस आ गया था। हैड द ऑथर गोन एनीवेयर, क्या लेखक कहीं दूसरे स्थान पर चला गया था। वाई डज ही से दैट ही इज आल्सो बैक, वह ऐसा क्यों कहता है कि वो वापस आ गया है। माई कैट वॉज बैक एंड सो वाज आई, मेरी बिल्ली वापस आ गई और इसलिए मैं भी भाग गया। मीन, इसका अर्थ है दैट कि जस्ट लाइक जैने गोट इज कैट, जिस प्रकार जैने ने अपनी बिल्ली प्राप्त की सिमिलरली उसी प्रकार ही आल्सो गोट ए न्यू लाइफ, उसने एक नया जीवन भी प्राप्त किया। ही केम आउट ऑफ द ग्लूम, वह उदासी से बाहर आया। दैट हैड सराउंडेड हिम, जो उसे घेरे हुए थी। नो, ही हैड नॉट गोन एनीवेयर, नहीं, वह कहीं पर नहीं गया था। ही सेज दैट, वह कहता है कि ही वॉज बैक विच इम्प्लाइज दैट ही गोट ए न्यू लाइफ, कि वह वापस आ गया है, जिसका अर्थ है ही गोट ए न्यू लाइफ, कि उसे एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। विच वॉज फुल ऑफ अफेक्शन एंड वार्मथ, जो पूर्ण रूप से ऊर्जा और स्नेह से भरा है। थैंक यू।